भाग्य नाम की कोई चीज नहीं होती। हर कोई एंट्री हर किसी के लिए नहीं बनी। हर आदमी अलग समय पे पैदा हुआ, अलग उसका लगन है, अलग उसकी राशि है, उसका बिहेवियर है और खाना का, सोने का, सबका अलग अलग व्यवस्था है। ये नहीं है कि हर किसी के लिए हर कोई रेमेडी नहीं बनी। आज हम बात करेंगे आपके घर के बारे में कि आपके घर की जो एंट्री है क्या वो आपके लिए अच्छी है या फिर बुरी है। आपके घर के अंदर जो बेडरूम है वो आपके लिए अच्छा है या फिर बुरा है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपके घर की एंट्री के अंदर और बेडरूम के अंदर, आज की वीडियो उसको सॉल्व करने में आपकी मदद करने वाली है। तो आज हमारे साथ में हरीश भाई फिर से है और बहुत मजा आने वाला है आज के एपिसोड के अंदर। मैं आचार्य हरीश शर्मा सोनीपत हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और साहिल भाई का ये प्रेम है मेरे प्रति कि दोबारा फिर मेरे को पकड़ के ले आए कि एक बार फिर हो जाए। सबसे पहले एंट्री के बारे में बात करते हैं। एंट्रेंस की हम बात करते हैं तो प्लॉट को अगर मैं देखता हूं तो हमारी जो बाउंड्री की पेरिफेरी है, मेन 4 डायरेक्शन, अगर हम लोकल भाषा की बात करते हैं, ईस्ट सबको समझ आता है, साउथ सबको समझ आता है, पश्चिम भी सबको समझ आता है और नॉर्थ भी सबको समझ आता है। उसके सब डायरेक्शन समझना उसके लिए एक प्रोफेशनल लोग हैं वो तो इसको समझ पाते हैं, लेकिन हमारे जो लोकल लोग हैं जिनको सिर्फ अपने काम से काम रहा, इन विद्याओं से वो गहरा नाता नहीं है, तो फिर भी मैं 4 पे ही बात करूंगा। अगर हम पूर्व की बात करते हैं तो पूर्व दिशा में क्या है, उसकी बाउंड्री की पेरिफेरी पे 8 एंट्रेंस है और हर एक दिशा में 8-8 होगी तो टोटल 32 हो जाती है। वैसे वास्तु पुरुष मंडल में 45 देवता निवास करते हैं और जिस देवता का जैसा नेचर है, जैसा उसका बिहेवियर है, जैसी उसकी प्रकृति है, वैसा ही रिजल्ट देगा। वो डिपेंड करता है कि हमने उसको चॉइस किया है, उसका कोई दोष नहीं। और एक और चीज गुरुओं ने सिखाई कि भाग्य नाम की कोई चीज नहीं होती। आपको दिखता है इस देवता पे दरवाजा लगने से हमारे को ये मिलेगा, जो चॉइस किया ही क्यों, इतना सबको दिखता है। एंट्री किसको हम कंसिडर करेंगे? एंट्री गेट को। जैसे ज्यादातर लोग जो हमको देख रहे हैं वो शायद सोसाइटी में रहते होंगे, फ्लोर वाइज रहते होंगे। तो सबसे पहली चीज तो एक तो बिल्डिंग की एंट्री है जो एंट्री गेट है, दूसरा मेरे घर का जो एंट्री गेट होगा, तीसरा क्या खिड़कियों को भी हम एंट्री कंसिडर करेंगे या फिर नहीं करेंगे। अगर मैं प्लॉट की बात करता हूँ, एक मेन गेट लगा, उसका तो कुछ एरिया खाली हुआ स्पेस, फिर बिल्डिंग डेवलप हुई, जो प्लॉट की एंट्री है वो मेन एंट्री हम उसको काउंट करते हैं। वो जिस देवता पे लगी उसका क्या इफेक्ट आएगा। फिर हम आते हैं कवर्ड एरिया पे। कवर्ड एरिया की भी एंट्री को हम काउंट करते, दोनों को काउंट करना पड़ेगा, फुल प्लॉट भी और कवर्ड एरिया की एंट्री। ये हो गया एक प्लॉट की एंट्री। उसके बाद आपने बात की फ्लैट्स की, तो फ्लैट की में क्या होता है कि उस फ्लैट की एक सोसाइटी का पूरा है, हम उसको कंसीडर नहीं कर सकते। अगर वो नेगेटिव या पॉजिटिव है आप उसका कुछ नहीं कर सकते, वो एक सामूहिक एंट्री है। ऊपर हम लिफ्ट में जाते हैं, वो भी कॉमन एंट्री हो गई। आपके घर के अंदर जाने का जो दरवाजा मेन एंट्री, किसी के फ्लैट में 2 एंट्री भी हो सकती है, वो दोनों ही मेन एंट्री में काउंट करेंगे। लिफ्ट से निकले, एक दरवाजा यहाँ है, प्लॉट अगर लेंथी है, एक दरवाजा वहां से होगा, दोनों को ही इफेक्ट आएगा। और खिड़कियां वगैरह, खिड़की से आदमी अंदर नहीं आता, हवा अंदर आती है, तो वो एंट्री नहीं है। खिड़की कहाँ नहीं होनी चाहिए उसके लिए मैं बात करूंगा आपसे। पहले एंट्री पे बात करते हैं। तो एंट्रेंस फ्लैट की बता दी, प्लॉट की बता दी। ये इनके चॉइस के लिए हम वास्तु पुरुष मंडल के उन सारे के सारे देवताओं की बात करेंगे, कौन सी एंट्री आपको क्या क्या इफेक्ट देती है। पहले वास्तु पे डिस्कस करेंगे, सेकंड एस्ट्रो वास्तु पे करेंगे कि ये आपने जो जो एंट्री बताई सबके अच्छे इफेक्ट हैं, तो मेरे को क्यों नहीं। और मैं अभी तक जो भी मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन रही, मैंने पिछली बार भी आपसे बताया कि लोगों के घरों में गए, वास्तु करवाया, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। अलाइनमेंट एस्ट्रो वास्तु से नहीं हुई थी, इसलिए रिजल्ट नहीं आया। हर कोई एंट्री हर किसी के लिए नहीं बनी, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। हर आदमी अलग समय पर पैदा हुआ, अलग उसका लगन है, अलग उसकी राशि है, उसका बिहेवियर है और खाना का, सोने का, सबका अलग अलग व्यवस्था है। हमारा जो काम करने का तरीका है वो यही है कि जिसके लिए हम काम करते हैं, एक घर के अंदर अगर 6 सदस्य रहते हैं तो 6 के 6 का बर्थ डिटेल टाइम लेके ही हम उसके घर का बेडरूम, उसकी एंट्रेंस, उसकी किचन, उसकी बच्चों का पढ़ने का स्थान, बुक रखने का स्थान, पैसे रखने की अलमीरा, उसके घर का इंटीरियर, उन लोगों की पत्रियों के अनुसार हम करके देते हैं, इसे एस्ट्रो वास्तु बोलते हैं।
पहले हम एंट्रेंस पे बात करेंगे। तो बाउंड्री की पेरिफेरल पे जो 32 देवता निवास करते हैं उसमें से हर एक एंट्री का अपना अपना एक गुणधर्म है। अगर हम इसको E1 से शुरू करते हैं तो E1 की जो एंट्री है वो हमारी आपको क्या देती है, वहां पे एक देवता है सिखी। सिखी का मतलब होता है शिखा, एक स्पार्क। तो E1 की एंट्री हमारे को क्या देती है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा देती है, बहुत ज्यादा एग्रेशन देगी आपको। अब उस एंट्री से गुस्सा आ रहा है, उसमें आपके बिहेवियर पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपके जितने फैमिली मेंबर्स हैं, किसी में कम किसी में ज्यादा, उनके बिहेवियर पे आपको इफेक्ट डलेगा। और उस गुस्से की वजह से कहीं ना कहीं हमारे सामाजिक रिश्ते, पारिवारिक रिश्तों में प्रॉब्लम आएगी। सॉल्यूशन भी बताते जाओ, अगर किसी की है एंट्री तो उसका सॉल्यूशन क्या है? E1 की एंट्री और E8 की एंट्री तक हम इसको ट्रीट करने के 2 तरीके हैं। दूसरा तरीका समझ में नहीं आएगा, फिर भी उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। इसी शक्ति चक्रा के ऊपर 8 के 8 देवताओं में अलग अलग कलर्स होते हैं। उस देवता का अपना गुण धर्म है तो उसका कोई धारण करने का रंग भी होगा। लेकिन ईस्ट डायरेक्शन की जितनी भी एंट्री जो हमारे को नेगेटिव इफेक्ट देती हैं, हम उनको ग्रीन कलर की टेप से ट्रीट कर सकते हैं। 3 या 4 इंच की पट्टी लगा सकते हैं या स्टेनलेस स्टील की पट्टी से हम उसे ट्रीट कर सकते हैं। उसके बाद आती है E2 की एंट्रेंस। E2 की एंट्रेंस क्या है, ये बहुत ज़्यादा खर्चे आपके बढ़ा देती है, क्योंकि उस देवता का गुण धर्म है जिसमें ना आप कुछ कर सकते हो ना मैं कुछ कर सकता हूँ। उसको भी ग्रीन टेप से ट्रीट कर सकते हैं, या उस देवता का जो कलर है उसकी मेटल की पट्टी से कर देंगे। लेकिन नॉर्मली अगर ज्ञान नहीं है, सिर्फ ग्रीन, उसका कोई हमारे को नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा। उस देवता का जो नेगेटिव हमारे को आ रहा है वो उसको ब्रेक कर देगा। ये हो गया। फिर आती है E3 की एंट्री। E3 की एंट्री वास्तु के अनुसार बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा प्रभाव देती है। E4 की एंट्री भी वास्तु अनुसार बहुत अच्छी है। फिर आते हैं E5 की एंट्री। ये भी क्या करती है, बहुत ज्यादा गुस्सा दिला देती है, ये भी ठीक नहीं है। तो एंट्री में आगे जाने से पहले ना एक बहुत बड़ा इशू है जो कई बार मेरी टीम वाले भी बोलते हैं कि भाई मुझे समझ में नहीं आता है ये साउथ साउथ वेस्ट, N1 N2, ये कैसे कोई याद कर सकता है, कोई समझ सकता है? देसी लैंग्वेज की अगर बात करके चले तो देसी लैंग्वेज की बात करें, जो मैंने देखा, मैंने लाइव देखा है, मैंने आपको बताया था मेरे ग्रैंडफादर यही करते थे, मेरे फादर भी यही करते थे। तो जब वो करते थे ना तो अपने को थोड़ा अजीब सा लगता था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का टाइम बढ़ा, जब उससे मैपिंग करके देखा तो समझ आया कि वो भी तो यही था। आप स्वास्तिक बनाइए, स्वास्तिक जब हम बनाते हैं तो उसके एक फेस ऐसे ऊपर खुला, फिर साइड खुल गया, फिर नीचे खुला, वो मैन एंट्री है और वही पॉजिटिव है। तो जो भी छेद है वो पॉजिटिव एंट्री है, जो भी ब्लॉक्ड है वो एंट्री अच्छी नहीं है। और यहाँ से ईस्ट कैसे देखेंगे? यहाँ से ईस्ट ऐसे देखेंगे, जब भी आप अपने प्लॉट के सेंटर में खड़े हो जाइए और सूर्य की पहली किरण जिस तरफ गिरती है, तो स्वास्तिक जब हम बनाएंगे तो उसका अपर पार्ट का जो ये फेस इधर घूमेगा उसको उसी अलाइनमेंट कर दीजिए। आपको अपनी एंट्री पता चल जाएगी, मुझे ये खोलनी है और मुझे ये बंद करनी है। और इसके बाद भी अगर लगता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, कंपास ले लीजिए, 100 रुपये का 50 रुपये का कंपास आ जाएगा, सेंटर में खड़े हो जाइए। सेंटर में खड़े हो जाएंगे तो ये देख ली उसके अपर पार्ट पे ना एक रेड पॉइंट होता है, वो रेड नीडल हमेशा नॉर्थ में रहेगी। आप कहीं भी घूम जाएं, उसको ऐसे घुमाएं, खुद घूम जाएं, उसको अपने वही पॉइंट पे फिक्स रहना है, क्योंकि जिस तरफ नॉर्थ होगा रेड नीडल उधर ही रहेगी। तो जहां वो नॉर्थ शो कर रहा है एग्जैक्ट मार्क करिए सामने बॉल पे, तो उससे लगती दोनों जोन है N3 N4 आ जाएगा, ओके हो जाएगा। जिस तरफ वो ईस्ट शो कर रहा है, ईस्ट से मार्क करिए, ईस्ट की बिल्कुल पैरेलल कहाँ गिर रहा है, तो ईस्ट से लगती 2 एंट्री E3 4। जहाँ साउथ आ रहा है S3 S4, जहाँ वेस्ट आ रहा है वहाँ W3 W4 एंट्री खुल जाएगी। बिल्कुल और पिन पॉइंट पे आना है तो किसी भी सर्वेयर को बुलाएं, 3 या 4,000 5,000 रुपये लेता होगा, वो बिल्कुल एक एक चीज मार्क करके देगा। आपकी एंट्री, आपका किचन, आपका टॉयलेट, आपका बाथरूम, आपका बार चार्ट जो दिशावल बोलते हैं, वो आपके मर्मा मार्क करेगा, आपके देवता मार्क करेगा, वो ऐसे पिक्चर निकाल के आपके हाथ में रख देगा कि ये तेरे घर में है। ये सर्वेयर जो वो काम करके देगा वो अपने मेहनत के पैसे लेता है। हम भी किसी को जब अपनी साइट पे किसी को भेजते हैं पहले उसको पैसा मिलना चाहिए। तो E3 और E4 का थोड़ा सा बताओ, अच्छा है इन टर्म्स में? E3 की जो एंट्री है वो आपकी जीवन में बहुत ज्यादा धन प्रवाह देती है, आपकी लाइफ में
सफलता देती है। और जितने भी पॉलिटिशियन लोग हैं वो कहीं ना कहीं इन एंट्रेंस से कनेक्ट होते हैं, क्योंकि ये सूर्य की दिशा में बनी हुई है, पूर्व सूर्य से है, तो ये राजा बना देती है। अगर ये उसकी पत्री से अलाइनमेंट होगी तो कल को आपके शो में कोई बोले सर मेरी E3 के मैं क्यों नहीं हुआ, वो अलाइनमेंट पे डिपेंड करता है कि आपको कहाँ से वो परमात्मा कब क्या देना चाहता है। उसी प्रकार से E4 की जो एंट्रेंस है वो आपके समाज में बहुत सारे प्रभावशाली कनेक्शन क्रिएट करती है। आपकी E4 की एंट्री आपको समाज से, सरकार से और कॉर्पोरेट सेक्टर के जो लोग हैं उनसे जोड़ देती है। और E6 की जो एंट्रेंस है वो आपके कमिटमेंट को फेलियर बना देती है। ये उस देवता का गुण धर्म है, उसका दोष नहीं। उसने कहा मैं जैसा हूं मैं वैसा ही हूं, चॉइस तूने की है मैंने नहीं। तो कमिटमेंट फेलियर जब आप मार्केट में होते हो तो आपकी सांख गिरती है, ये जुबान का पक्का नहीं है। और आप 100% कोशिश करेंगे कि भी मैं जो कर रहा हूं ये मेरा फेलियर ना हो। आपके पास साधन भी था, सारी चीजें थी, किसी चीज की कमिटमेंट कर दी, लेकिन वो जो डोर का इफेक्ट है ना वो आपको कमिटमेंट पे खरा उतरने नहीं देगा, कितनी जोर लगा लें आप। E7 की जो एंट्रेंस है वो आपके व्यवहार में असंवेदनशीलता उत्पन्न कर देगा, आपके बिहेवियर को कुछ ऐसा कर देगा पता नहीं क्या हो रहा है। अपने आप को ही कई बार लगता है कि पता नहीं, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मैं बदला जाता हूँ, उस डोर का इफेक्ट है। E8 की जो एंट्रेंस है वो भी आपको, यहाँ के एक देवता हैं, इन देवता का नाम है बृषहुंडई। इसके पीछे भी एक कथा है जो गुरु ने सिखाई कि बृषहुंडई नाम के एक पुराने ही आदमी थे, चोरियां करते थे। तो जब वो चोरियां करते थे तो एक दिन ऐसे ही नारद मुनि ने रास्ते में मिले, एक पुरानी कथा है ये। तो उन्होंने कहा कि चोरी क्यों करते हो, ध्यान क्यों नहीं करते। तो ध्यान, उन्होंने जब ध्यान करते चले गए तो उनकी जो नाक थी वो गणेश भगवान की सूंड के जैसी हो गई, इतना ध्यान में वो लीन हो गए थे। और उनको देख करके ब्रह्मा जी भी धोखा खा गए थे। तो बृषहुंडई उस देवता का नाम है और इससे चोरियां होती हैं। और जो आपके आसपास जो चोरी करने वाले लोग होंगे, जिसके घर पे दरवाजा होगा, वो ऐसे सिंपल है जो मैंने स्टोरी बताई कि भी साधु से सीधे है, कुछ ऐसे लोग होंगे कि वो चोरी भी करते रहेंगे और आपको पता नहीं चलेगा। तो इस दरवाजे को ट्रीट करने से वो चोरियां रुक जाती हैं। और गुरु ने बताया कि यहाँ पर अगर ट्रीट करने के बाद गणेश भगवान की फोटो भी उस पर लगा देते हैं तो चोरियां रिकवर हो जाती हैं। ऐसा इस देवता का इफेक्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब